हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का। ये आपको साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है जंतु और पादप में परिवहन। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वैसे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए संरचना का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमणों से आपको मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो रंध्र का क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के काम आते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है। मूलरोम क्या है, जल का अवशोषण करता है। फ्लोएम क्या है, तो भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो धमनिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन खाली स्थान कोशिकाएं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, धर्मनिया और सिराई खाली स्थान के जाल द्वारा जुड़ी होती है। किसके जाल द्वारा, तो कोशिकाएं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट टाइम, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन खाली स्थान कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद खाली स्थान है। तो क्या है, तो यूरिया। यूरिया क्या है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद है। नेक्स्ट है, पसीने में जल और खाली स्थान होते हैं। तो पसीने में जल और क्या होता है वो आपको बताना है। तो पसीने में जल और लवण होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे कि हम खाली स्थान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइए इसका आंसर मूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कारण में खाली स्थान द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायक करता है। तो कौन सा, तो वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है। क है, पादप में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा और मूलरोम के द्वारा। तो पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ऑप्शन ए है छाया में रखकर, दूसरा है मध्य प्रकाश में रखकर, तीसरा है पंखे के नीचे रखकर, चौथा है पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंखे के नीचे रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, पादप अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाना है आपको। तो पादप का परिवहन पादप और जंतु दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वह ऊर्जा उत्पन्न कर सके। हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की ज़रूरत होती है। इन सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परिवहन तंत्र मौजूद होता है। इस तरह पादप में भी जल और भोजन के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो पट्टिकाणु की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। थक्का पट्टिकाणु की उपस्थिति में ही बनता है। थक्का अत्यधिक रक्त होने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र क्या है, रंध्रों के दो कार आपको बता रहे हैं। आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पत्तियों की सतह पर वायु एवं जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, तो रंध्र कहते हैं। वायु एवं के आदान प्रदान में सहायता करता है। जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर है, पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमण द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमण द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के घटकों का नाम बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है।
श्वेत रक्त कोशिकाओं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पट्टिकाणु रक्त का थक्का बन जाना एवं उसमें अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो निम्नलिखित कारणों की वजह से शरीर के सभी अंगों की रक्त की आवश्यकता होती है। पहला है, यह फेफड़े से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसके बाद यह हमारे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि उसे छोड़ सके, और यह हमारे शरीर के ताप को एक समान बनाता है। यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखलाई देता है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। रक्त लाल रंग का वर्णयुक्त हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। हृदय का क्या कार्य है बताना। जो आपके शरीर में दिल है, इसका क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, वो आपको बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। हृदय वह अंग हो जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का काम करता है। हृदय वृक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हमारे हृदय का आमाम यानी कि साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देता। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहलाता है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थ बनाती है। यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इन्हें उत्सर्जित करना हमारे लिए आवश्यक है। ओके, जैसे कि पेशाब हो गया, पुट्टी हो गया, ये सब हमारे शरीर में अंदर नहीं जमा होना चाहिए, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों को निम्नांकित करना है। तो ये क्या है? तो ये वृक्क है। ये क्या है? तो मूत्रवाहिनियाँ हैं। ओके, इसके बाद ये क्या है? तो मूत्र मार्ग है। ये क्या है? मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र का ये कुछ वाहिनियाँ हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से जाके फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसका प्लेलिस्ट चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं NCERT क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।